चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल पटमासेकर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखे पंचायत चुनाव में भाजपा का रिजल्ट 4/23। डिस्टिंक्शन तो दूर, बड़े बड़े सूरमा भी जमानत जब्त करा बैठे। पंचायत चुनाव में भाजपा 4 सीटें हासिल करने के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव की तैयारी में है। 22 के रण में अगर विरोधियों को ललकारना है तो तैयारी होनी भी चाहिए। आज हम 21 के जनादेश पर चर्चा करेंगे। भाजपा ने ये चुनाव पूरी तैयारी के साथ अपनी सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे रख करके लड़े थे। कार्यक्रमों की चकाचौंध में ये चुनाव लड़े गए, पर जब नतीजा आया तो अंधेरा था। हम अमृतपुर से जहानगंज तक और कंपिल से खुदागंज तक एक एक क्षेत्र और एक एक नेता को मिले जनादेश की चर्चा करेंगे। लेकिन जनादेश से पहले कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर के किए गए बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े बयान सुन लीजिए। जीतेंगे। पंचायत चुनाव में भी 100% भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे और फहरेगा भी। आज के रास्ते इतने सारे देखो है, सब कुछ खोले हैं, लोगों को हर वर्ग को जोड़ा गया है, हर व्यक्ति को जोड़ा गया है। मतलब विकास कार्य मुख्य मुद्दा रहेगा। टोटल विकास कार्य के आधार पर फर्रुखाबाद जिला ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता हमारे साथ खड़ी है। हमारी विकास की योजनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी जात धर्म के लोग पार्टी को स्वीकारते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश सदस्य स्वतंत्र देव सिंह तक का दौरा हुआ, लेकिन नतीजे आए तो 4/30। राजेपुर 4 से चुनाव लड़ रहे सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी सम सलाहकार बोर्ड की सदस्य सरिता साके के पुत्र अवनीश साके 2757 वोट लेकर चौथे स्थान पर रहे और जमानत नहीं बचा पाए। राजेपुर प्रथम सीट पर सांसद मुकेश राजपूत के प्रतिनिधि रमेश राजपूत 2558 वोट लेकर चौथे स्थान पर रहे और जमानत नहीं बचा सके। यहां उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी। यहां से भाजपा की विद्रोही और युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजीव प्रताप सिंह की रिश्तेदार 3605 वोट लेकर जीत के करीब पहुंचकर भी हार गईं। उनके खिलाफ पार्टी ने अनुशासनहीनता की कार्रवाई की है। राजेपुर तृतीय सीट पर मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह केवल 2374 वोट लेकर छठे स्थान पर पहुंच गए। जमानत तो नहीं ही बचनी थी। शमशाबाद प्रथम सीट पर सालों से तैयारी कर रहे दामोदर राजपूत भी चुनाव नहीं जीत पाए। आइए उपाध्यक्ष वीरेंद्र कठरिया का हाल सुनते हैं। वो शमशाबाद तृतीय पर चुनाव लड़ रहे थे। जिला भाजपा उपाध्यक्ष वीरेंद्र कठरिया 1762 वोट लेकर चौथे स्थान पर सिमट गए। शमशाबाद 4 सीट पर जिला उपाध्यक्ष जय गंगवार की पत्नी अंजना गंगवार भी चुनाव हार गईं। आइए एक और दृश्य देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 4 भाजपा नेताओं के नाम वोटर लिस्ट में कुछ थे और उन्हें टिकट उनके घर के नाम से दे दी गई थी। पार्टी ने पोस्टर भी उनके घर के नाम से ही जारी कर दिए। बलपुर द्वितीय सीट से भाजपा उम्मीदवार का मतदाता सूची में नाम सर्वेश राजपूत था और टिकट संतोष राजपूत के नाम से मिली। मोहम्मदाबाद तृतीय से भाजपा उम्मीदवार का मतदाता सूची में नाम अभिषेक कुमार था और पार्टी ने बदन सिंह लोधी के नाम से टिकट दे दी और पोस्टर भी जारी कर दिया। शमशाबाद चतुर्थ सीट से भाजपा उम्मीदवार का मतदाता सूची नाम सावन कुमार था, पर उनका प्रचार जय गंगवार के नाम से किया गया। नवाबगंज प्रथम से भाजपा उम्मीदवार का नाम भुवनेश कुमार था और उनका प्रचार डॉक्टर बीके गंगवार के नाम से किया जाता रहा। चारों सीटों पर ये कंफ्यूजन भी भाजपा को ले डूबा। कायमगंज द्वितीय सीट पर पार्टी के कई पदों पर रहे वरिष्ठ नेता प्रवेश कोरी 2281 वोट लेकर 5वें स्थान पर सिमट गए। कायमगंज तृतीय सीट पर भाजपा के जिला मंत्री अमरदीप दीक्षित की करारी हार हुई। अमरदीप दीक्षित की भाजपा में हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग हुई है। आए तो सीधे जिला मंत्री बनकर गए और पीठ पर किसी का हाथ था तो जिला पंचायत की टिकट भी मिल गई, लेकिन साहब ने जमानत जब्त कराने की खबर दी।
तीसरे स्थान पर रहे जिला मंत्री अमरदीप दीक्षित। भाजपा के वरिष्ठ नेता और क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारी बीके गंगवार 1829 वोट लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गए। पार्टी के एक प्रदेशीय पदाधिकारी के क्लास फेलो अनुज राठौर मोहम्मदाबाद पंचम में तीसरे स्थान पर रहे और जमानत तक नहीं बचा पाए। मोहम्मदाबाद 4 से सांसद के करीबी बसपा से आए महावीर राजपूत भी हार गए। कमालगंज द्वितीय सीट पर युवा मोर्चा के बहुत बड़े नेता जितेंद्र राठौर की पत्नी रीना राठौर बुरी तरह से हार गईं और छठे नंबर पहुंचकर जमानत भी गंवा बैठी। कमालगंज 6 की टिकट एक प्रदेशी नेता के बहुत खास और जिला कार्यालय मंत्री अवनीश चतुर्वेदी की सिफारिश पर रीता यादव को दी गई थी। अवनीश की सिफारिश इतनी कारगर रही कि रीता यादव 5वें स्थान पर पहुंच गई। रीता की जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी पहचान कराई गई थी। जमानत जब्त कराने वाले नेताओं में अंजू राजपूत, मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी अवनीश साक्य, वीरेंद्र कठेरिया, वरिष्ठ नेता प्रवेश कोरी, उदयवीर शाक्य, जिला मंत्री अमरदीप दीक्षित, अशोक वर्मा, क्षेत्रीय नेता बीके गंगवार, क्लास फेलो अनुज राठौर, युवा मोर्चा के बड़े नेता जितेंद्र राठौर की पत्नी रीना, सपा से आई रीता यादव, संतोष राजपूत और लक्ष्मी देवी शामिल हैं। आपकी पार्टी हारी है बुरी तरह से, इसके पीछे क्या कारण है? मेरी पार्टी हारी बिल्कुल नहीं। नहीं, क्या कारण है जी? अगर संख्या नहीं जीती है, जमानत जब्त हुई है, तो उसके पीछे और क्या कारण है? आपने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर चुनाव लड़ा था, क्या कारण इसके पीछे? देखिए, चुनाव पंचायत के चुनाव हैं, उनको नीति और सबके कारण नहीं है, तो लड़ते हैं। व्यक्तिगत संबंध उसका बड़ा फैला हुआ दायरा होता है, बड़े फैले हुए उसके वो होते हैं। चुनाव में जो पुराने 22 का पदाधिकारी थे भाजपा, उनको टिकट ना 22 का ट्रेलर है क्या है? दे दी गई। चलिए भाई, देखो ये सारा विषय टिकट किसको दिया किसको नहीं देना चाहिए, ये सारा विषय हमारे स्तर का नहीं है। इसके लिए अलग टीम नहीं, आपके जिले में पार्टी हारी इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। आपने प्रचार किया है, मीटिंगें की हैं चुनाव के लिए। हम नहीं हारे हैं, हम तो ये मानकर चलते हैं कि पिछला रहा होगा उससे अच्छे। हम तो पीछे से अच्छा मानते हैं, इतना ही चलता। क्या आपको लगता है पार्टी से गलती, पार्टी बेस पे चुनाव पीछे से अच्छा रिजल्ट रहा तो माने हम ठीक। अब इस पे तो बैठ के मंथन होगा। यकीनन परिणाम तो हमारे अनुकूल नहीं है, जैसे आना चाहिए तो वैसे नहीं आए। आपके कई पदाधिकारी हारे हैं, क्या क्षमता योग्यता भी है इसके पीछे कारण? नहीं, क्षमता और योग्यताओं के आधार पे ही टिकटें दी गई, लेकिन कई चीज़ों का मूल्यांकन होता है। उसके बाद मुझे लगता है बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया है। हमारे पास जो कार्यकर्ता थे बहुत साधारण कार्यकर्ता थे, जिनके पास पैसे का कोई बहुत वो नहीं था। कोविड का ही बहुत लगातार संक्रमण काल चल रहा था। दूसरी तरफ लोगों ने पैसे से अनाधिकृत रूप से लोकतंत्र में वोटों को खरीदने का भी काम किया। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। शेष अन्य बातें जब बैठेंगे तो समझ में आएंगी कहाँ कहाँ गलतियाँ हमसे हुई हैं। ऑक्सीजन जैसी चीज़ों की बहुत कमी है, लोग मर रहे हैं और उसके बाद में भी कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नहीं, इसको लेकर धरना होगा कहीं? नहीं, बिल्कुल ये तो बहुत ऐसा विषय नहीं है, कोई राजनीतिक विषय नहीं, तो हम सबके लिए मानवीय संवेदनाओं का विषय है और सरकार इसको भरसक प्रयास कर रही है। प्रतिदिन मुख्यमंत्री कोविड काल में खुद कोविड पॉजिटिव होते हुए लगातार इस पर निगरानी रखा। कोविड जैसी उनका खत निगेटिव आया, उसके बाद वो लगातार दौरे पर रहे। कैसे अपनी जनता को सुविधा और सहूलियत दे सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी विपदा आई है, उसमें थोड़ा संभलने में समय लगेगा, लेकिन हमें दुख और तकलीफ है। आपकी पार्टी के विधायक का बेटा हारा है, आपके जो बहुत साथ चल रहे थे चुनाव के प्रभारी थे भूदेव सिंह, उनका लड़का हारा है, तो कहीं ना कहीं जनता के में असंतोष तो है ही। अब हम इसको असंतोष नहीं कर सकते। इसकी बहुत सारी जगह लोकल चुनाव है, इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। हमारा इसमें चुनाव सिंबल नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको हार असंतोष नहीं मान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।